नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आओ स्टडी में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएसटीसी 2020 के बारे में। आप सभी को पता होगा कि हम सभी का इंतज़ार पूरा हो गया है, क्योंकि जो बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे कि बीएसटीसी 2020 का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि इसका नोटिफिकेशन आ गया है। जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है। कम से कम 1 या 1.5 महीने का टाइम मिला है। उसका फार्म भरने भी शुरू हो गए हैं। 15 जून से इसके जो पिछली 15 है वहाँ से उसके फार्म भरने स्टार्ट हुए हैं और 17 जुलाई तक इसके फार्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसके 17 जुलाई तक फार्म जिनको भराने हैं वो इसके भरा सकता है। और बात करेंगे इसके बारे में, क्या क्या इसकी योग्यता है, क्या क्या सिलेबस है इसका, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कितनी फीस है, उन सभी बातों की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योग्यता की। तो इसके जो फार्म जो भी बच्चा भराना चाहता है, उनकी इच्छा है, तो उन्हें क्या क्या उसके पास होना चाहिए, क्या क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता ये है कि वो 12वीं पास होने चाहिए। जो बच्चे इस साल इस बीएसटीसी 12वीं पास में है और वो इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये सभी को पता है कि उनकी जो मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, कोई बात नहीं है, वो भी फार्म भरा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो 12वीं में फेल हो जाते हैं तो उनका अगर बीएसटीसी का पेपर भी क्लियर हो जाता है तो वो उनका क्लियर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो 12वीं पास नहीं है। तो इसलिए आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है। और जो 12वीं पास कर चुके हैं और उनके पास मार्कशीट है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और बात करते हैं उम्र की, तो इसके अंदर 28 वर्ष कम से ज़्यादा से 28 वर्ष है, उससे नीचे की उम्र होनी चाहिए, उससे कम उम्र होनी चाहिए, वो बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें इसकी फ़ीस की, तो इसकी फ़ीस कितनी है, तो 400 रुपये इसकी फ़ीस है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। और बात करें इसके सिलेबस की और इसके एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम मैं आपको बता दूं कि इसका एग्ज़ाम होगा 30 अगस्त को। टाइम बहुत कम है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, थोड़ी और स्पीड बढ़ा दें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। इसका नोटिफिकेशन आया है जो बहुत कम टाइम में आया है, हमें टाइम बहुत कम मिला है, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें और एग्ज़ाम की फुल तैयारी करें। और हाँ, मैं आपको तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आपको समस्या हो रही है, तो आपको पता होगा कि हमारे इस आवर स्टडी चैनल में आपको रीजनिंग की, हिंदी की, जीके की सभी क्लासें आपको इस चैनल पर उपलब्ध है। और तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के वीडियो ज़रूर देखें, आपकी तैयारी और भी अच्छी तरीके से होगी। बिल्कुल आपको आसान भाषा में सारी जानकारी बता दी जाएगी, क्योंकि रीजनिंग के वीडियो जो है जो मैं टॉपिक बनाता हूँ आपके लिए, आपको पता होगा। और जीके के है जो रामचंद्र बनाता है, जो मेरा भाई है, चलो वो तो आपको पता है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। पेपर किस प्रकार से आता है, तो इसका पेपर है जो 4 भागों में डिवाइड होता है। 4 भागों में, जैसे कि पहला भाग है जो आप सभी को पता है या फिर पता नहीं है तो मैं बता दूं। पहला जो भाग है वो आता है रीजनिंग का, जिसके 50 क्वेश्चन आते हैं। और फिर आता है जीके का, उसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं। तो 50 रीजनिंग के, 50 जीके के। जीके में आपको पता है राजस्थान जीके ही आता है, इसके अंदर इंडिया जीके नहीं आता है। और 50 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण अभिक्षमता के, जो आप इसके क्योंकि बीएसटीसी का डिप्लोमा है, जो आप सभी को पता है कि ये एक टीचर का डिप्लोमा है, इसलिए आपको एक शिक्षक बनने की आपके अंदर योग्यता कितनी है, इसलिए आपसे 50 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाते हैं। तो वो 3 नंबर पार्ट होता है, जो पहले में रीजनिंग, दूसरे में होता है जीके और तीसरे में होता है शिक्षण अभिक्षमता। और जो 4 नंबर भाग है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर देखिए जो हिंदी से करना चाहते हैं इस पेपर को क्लियर, तो उनके लिए होता है जो 20 क्वेश्चन होते हैं उनके लिए इंग्लिश के होते हैं और 30 हिंदी के होते हैं। ठीक है, और जो संस्कृत से करना चाहते हैं उनके लिए 20 इंग्लिश के होते हैं और 30 संस्कृत के होते हैं। अंग्रेजी है जो वो तो अनिवार्य है ही, आप हिंदी या संस्कृत में से आप एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। और दोस्तों बात करें अगर हम बीएसटीसी के फ़ायदे की, तो आपको मैं बता दूं कि बीएसटीसी हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी क्यों है। जो बच्चे 12वीं पास करके आए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। क्यों है,
क्योंकि 12वीं पास करते ही ये 2 साल का डिप्लोमा है। अगर आप 12वीं पास करते ही आपका इस प्री BSTC में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आगे जब भी 3rd ग्रेड के जो मास्टर होते हैं उनकी जब वैकेंसी आती है तो आप उसका अगर पेपर फाइट कर देते हैं तो आप छोटी सी उम्र में ही टीचर बन जाते हैं। और अगर आप B.Ed करके टीचर बनना चाहते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए BSTC बेस्ट माना गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी है जो अच्छी लगी है, आपके जो थोड़ी सी भी आपके काम आई है, तो इस वीडियो को लाइक करना। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना। दोस्तों धन्यवाद। और आगे भी BSTC के जो भी नए नोटिफिकेशन आएंगे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।